चित्र अपनी एक जीवंतता लिए होते हैं। इन चित्रों का अपने एक इतिहास होता है। मैं 4 पंक्तियों से एक छोटी सी कविता कभी लिखी थी, वो मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ। बहरे बन कर सुनना, गे बन कर कहना सीखो, बहरे बन कर सुनना, बिन पंखों के उड़ना सीखो और दीपक सा जलना। बिन पंखों के उड़ना सीखो और दीपक सा जलना। बंद आँखों से दुनिया देखो, इसमें क्या होता है। आगे बढ़कर गले लगा लो जो बच्चा रोता है। आगे बढ़कर गले लगा लो जो बच्चा रोता है। रो करके तुम हंसना सीखो, रो करके तुम हंसना सीखो, जो करना हंसना। बिन पंखों के उड़ना सीखो और दीपक सा जलना। गूंगे बनकर कहना सीखो, बहरे बनकर सुनना। बिन पंखों के उड़ना सीखो और दीपक सा जलना। सूरज और चांद से सीखो ढलना और निकलना। बिन पंखों के उड़ना सीखो और दीपक सा। पसीने को कभी मोती कभी सोना बनाएगी, भरोसा रख तेरी मेहनत यकीनन रंग लाएगी। और इरादे तू जो अपने आसमां से ऊंचे रखेगा, मेरा दावा है मंजिल खुद चल के तेरी चौखट पे आएगी। मैं अनुरोध करूंगा मनोज भाई से कि वो सब आए हुए हमारे आप इन दोस्तों में हंस के गुजारे हैं। दोस्तों तन्हा रहे हैं तो तन्हाई में रोए हैं, और फूलों में तुल रहे हैं तो हैरत न कीजिए, इन्होंने चिलकती धूप में पत्थर भी ढोए हैं। मुझे याद है 2008 की वो कोसी की यात्रा, हमारी मित्रता जब हुई थी तकरीबन। मनोज भाई ने जब कोसी के चित्र मुझे दिखाए, स्वयं पेंट पता नहीं गंदी हो रही है, वहाँ कीचड़ था, वहाँ फ्लड आया हुआ था, वहाँ बाढ़ आई हुई थी, और भयंकर तस्वीरें जो देखी, तो ये इनकी मेहनत और इनकी काविशों का ही नतीजा है कि इतनी खूबसूरत ये तस्वीरें जो आज बोल रही हैं, वो इसलिए इनकी मेहनतों के पीछे, इनकी मेहनतें उसके पीछे। हम चाहेंगे जोरदार तालियां एक बार मनोज भाई के लिए। कोई क्षेत्र छोटा नहीं होता, कोई क्षेत्र बड़ा नहीं होता। फोटोग्राफी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मनोज जी जैसा नाम किसी का नहीं। क्योंकि फोटोग्राफी तो हम सब लोग भी कर लेते हैं, आजकल तो मोबाइल में कैमरा है, हम लोग भी ऐसा करके लग जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम फोटो खींच पाते हैं? या प्रेस के फोटोग्राफर तो बहुत सारे हैं, क्या सबके फोटोग्राफ की इस प्रकार की प्रदर्शनी लगती है? तो जिस जुनून के साथ, एकाग्रता के साथ और रिस्क लेकर, माने जुनून भी होगा, एकाग्रता भी होगी, मेहनत भी होगी, लेकिन रिस्क हर एक कोई नहीं ले सकता। दंगे का अवसर हो, बाढ़ का अवसर हो, श्रीनगर लाल चौक का, मैं तो खुद गया हूँ, विद्यार्थी परिषद का जब तिरंगे का अपमान कर दिया गया था, तो विद्यार्थी परिषद ने मार्च किया था, 11,500 छात्र छात्राध्यापक मान रहे थे, उसमें मैं भी एक हिस्सा बना था। माने ऐसे समय पे मैंने देखा है रैली में, और ये जो यूनिपोल होते हैं कितना ऊंचा होता है, उस पर चढ़कर मनोज जी जो है फोटो खींचते, नेक पैर स्लिप हो जाए, नेक हाथ छूट जाए, तो मुझे लगता है कि शायद कोई याद भी नहीं करेगा कि मनोज जी। तो रिस्क भी लेना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो काम मनोज जी करते हैं। मन को हृदय से बधाई देता हूँ, आप सब लोगों की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वो अपना काम इसी लगन और तन्मयता के साथ आगे भी करते रहेंगे, वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इस शुभकामना के साथ अपनी वाणी को। आइए बिना किसी भूमिका के
मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अरुण कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ एक शेर के साथ कि खुशबू वाले, चाहत वाले और मोहब्बत वाले इस गुलशन के, सर सैयद के इस गुलशन के सारे फूल निराले हैं। और शेर बहुत प्यारा है इसमें कि तालीमी तहरीक से बढ़कर कोई भी तहरीक नहीं, तालीमी तहरीक से बढ़कर कोई भी तहरीक नहीं, हम सब हिस्सेदार हैं इसमें, हम सब किसको शिक्षा की अलग जगाना और उसको निरंतर रोशनी, कहते हैं कि दिया का अपना मकाम कोई नहीं होता, जहाँ भी जाएगा रोशनी बखेरेगा। तो ये वो रोशन दिए हैं जो उजाला सब जगत में फैला रहे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय से कि आप अपने हमारे आशीर्वचन में सब करें, जोरदार तालियों से स्वागत। अलीगढ़ जी, हमारे शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बहुत सारे लोग, सर्वप्रथम में तो मैं आप सब लोगों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरा मान बढ़ाया। और मुझे ये अलीगढ़ में एक नया स्वरूप देखने को मिला है। बहुत पुरानी अगर बात याद करूँ, मेरे पिताजी, मरहूम पिताजी जो पोस्ट एंड टेलीग्राम विभाग में थे, डेट तो मुझे शायद नहीं याद है, मगर शायद 50 या 55 में उनकी पहली पोस्टिंग अलीगढ़ थी। क्या बात है, अलीगढ़ से रिश्ता है। क्योंकि जी, और चूँकि मेरे घर में जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे घर में कुछ पुराने किस्म बहुत सारे आज ताले हैं, तो हम पूछते थे ताले किन सब। तो बेटा जब मैं अलीगढ़ में था वहीं से लाया था। जब मैं पढ़ने गया तो मुझे एक बक्सा दिया गया, उसमें वो ताला था। फिर मैंने कहा इलाहाबाद जब पढ़ने गया 79 में, तो बक्सा था कि नहीं अलीगढ़ का ताला है बेटा, इसको ठीक है। तो वो एक अलीगढ़ के मेरे दिमाग में, और जब मैं यहाँ आया तो पता नहीं क्यों एक ऐसा नहीं, एक कि मेरे पिताजी यहाँ रहे हैं, मेरी माता जी यहाँ रही हैं, तो एक थोड़ा सा मुझे बड़ा अपना सा महसूस हुआ। और जब मैं यहाँ आया रियली मुझे बहुत अपना मन मिला। और जैसे कह रहे थे कि छात्र हैं वो तो हमारे जैसे नहीं, घर में बच्चे नहीं होते, पिता से कभी कभी रोष व्यक्त करते हैं, केवल ऐसी बात रहती है। आप सभी लोगों सहयोग से, सभी लोगों से चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। जहाँ तक इस प्रदर्शनी का है तो रियली मैं पूरी ये प्रदर्शनी देख के बहुत ये चित्रों में देखते थे, फ्रंट लाइन में देखते थे, मगर आज न्यूज़ में देखते थे, मगर ये आज हमको चीज़ें जो देखने को मिली। और साथ साथ वो फोटोग्राफर हमको इंट्रोड्यूस करा रहा था उन परिस्थितियों से जिसमें उसने काम किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक तरह से कहिए कि इन्फॉर्मेशन की बात थी। मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि तालीम के संदर्भ में कि जो शिक्षा है वास्तव में एक विज़न देती है आपको, धर्म, जाति, वर्ग, इससे उठकर एक इंसानियत के रूप में, एक इंसान के रूप में काम करने का एक जज्बा देती है, एक दृष्टि देती है। हम सब लोग, हमारे बहुत सारे अपने व्यक्तिगत जाति के कुछ नियम हो सकते हैं, धर्म के कुछ नियम हो सकते हैं, क्षेत्र के कुछ नियम हो सकते हैं, मगर इंसानियत के नियम एक होते हैं कि हम हर वो काम जिसमें किसी को कष्ट हो रहा हो, जिसमें किसी की भावनाओं को आहत हो रही हो, केवल हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी बात कहने के लिए हम ऐसा ना करें। यही एक सबसे बड़ा मैसेज है एक शिक्षा। मैं आप सभी लोगों का पुनः हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे आए। और एक और बात है कि हम जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ पर हमें 100% अपना पूरा तन मन धन जिसे कहते हैं देना चाहिए। सफलताएं अवश्य मिलती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि एक जनरल विज़न या एक जनरल बात लोग कहते हैं, अरे कोई काम नहीं कर रहा, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। गलत, बहुत काम हो रहे हैं। आप एक अलीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए अगर एक टिकट लेते हैं
रात का टिकट कोई रात में प्रयागराज यहाँ पर रुकती है और जाते हैं और अपने सीट में कम्बल बिछा के सो जाते हैं और सुबह आप दिल्ली में उतरते हैं। एक व्यक्ति जो ISP है वो ट्रैफिक पुलिस का रेलवे ट्रैफिक का व्यक्ति और पूरी एक सिस्टम जो रात भर वहाँ पर पहुँचाने में आपकी सहायता करता है। तो एवरीबडी इज डूइंग वर्क, कौन कहाँ वर्क कर रहा है, इसलिए सबका काम सबका बहुत महत्वपूर्ण है। और हमेशा व्यक्ति को अपने काम में, अपने चीज़ों में टू डू हिज ड्यूटी ऑन हिज स्टेशन, अपने स्थान पे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही मेरी मैसेज है। और बस क्योंकि हमको शहर में तो आते नहीं, मगर एक 2 लाइन हमने कहीं पढ़ी थी, मैं कैसे खुद को धूप से हटा लूं, मेरे साए में कोई सो रहा है। धन्यवाद। क्या बात है, वाह। जो बात थी वो मानवता के बारे में थी, तो सबसे पहले एक बार उनके लिए ताली बजाएं। दूसरी बात ये कि प्रदर्शनी कई वर्षों से लगती आई है। पहले राष्ट्र के पहरी के रूप में आई, विविधता के रूप में आई, सप्तरंग के रूप में आई है, राष्ट्रीय सर्वोपर उसके रूप में भी आई है। तो इस प्रदर्शनी का भी मकसद रहा है तमाम जो समाज के जो विभिन्न पहलू हैं, जो हमारी संस्कृति के विभिन्न पहलू हैं, उनको उजागर करना, एक भाईचारा कायम करना, ये सब भी रहा है। और एक जब जर्नलिस्ट है ना, वो रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्टिंग के साथ साथ वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, और मोतियों को जब लेके आता है तो एक अलग बात हो जाती है। और मनोज जी ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैं मनोज जी को भी बधाई देता हूँ। और मैंने दरअसल 2-3 बात देखी है, मैं 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। पहली चीज़ तो मैंने मनोज जी में एक बात देखी, वो उनमें पैसन है एक ज़बरदस्त, नंबर 1 बात। नंबर 2 दूसरी बात मैंने देखी, उनमें सीखने का जो मादा है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ फ़ोन करेंगे, वहाँ फ़ोन करेंगे, जानकारी जुटाएंगे, मतलब पूरा रिसर्च करेंगे। तीसरा, मेहनत करने का जो मादा है वो, और चूँकि बहुत समय से जुड़े रहे हैं, बचपन से ही, ठीक है। तो मैं बस एक ही बात कहता हूँ, और इस प्रदर्शनी के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी काम है अपना, उसमें क्वालिटी और वैल्यूज उसको बनाए रखें और अपने क्षेत्र में ओनली 1 बने या फिर नंबर 1 बने। थैंक यू बहुत सारा आ रहा है। आदरणीय चूँकि बनारस से ताल्लुक़ रखते हैं, इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, इलाहाबाद इनकी विद्यार्थी जीवन वहाँ कटा हुआ है। एक गंगा का गीत मैंने लिखा है, हरिंदर भाई आप पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने मित्र हरिंदर जी को भी समर्पित करता हूँ। नमामि गंगे नमामि गंगे, सर्वप्रथम है प्रणाम गंगे। नमामि गंगे नमामि गंगे, सर्वप्रथम है प्रणाम गंगे। तेरी पावन धारा में बसते हैं चारों धाम। गंगे तुम्हें प्रणाम जगतकार, गंगे तुम्हें प्रणाम। ये वो गंगे माँ है जो हजारों लाखों लोगों को जीवन दे रही है। गंगे तुम्हें प्रणाम जगतकार, गंगे तुम्हें प्रणाम। बंद निवेदित करता हूँ। सदियों से बहती आई हैं तेरी निर्मल धाराएं, सदियों से बहती आई हैं तेरी निर्मल धाराएं। पावन धरती पर फैली हैं तेरी उज्ज्वल शाखाएं। तेरे लाखों रूप है देवी, तेरे लाखों रूप है देवी, तेरे लाखों नाम। गंगे तुम्हें प्रणाम जगतकार, गंगे तुम्हें प्रणाम। नमामि गंगे नमाम गंगे। एक बात और याद आ रहा है इसका मुझे। ऋषि मुनि साधु संतों ने तेरी महिमा जानी है। बड़ा व्यक्तित्व प्रखर करने के लिए, बड़ा व्यक्तित्व पढ़ने के लिए स्वयं को भी बड़ा बनना पड़ता है, तब हम किसी का आकलन कर पाते हैं। ऋषि मुनि साधु संतों ने तेरी महिमा जानी है। मानो तो अमृत हो माँ तुम, ना मानो तो पानी है। आराधन होता रहता है, आराधन होता रहता है,
तेरा शुभ हो शाम। गंगे तुम्हें प्रणाम जगत का, गंगे तुम्हें प्रणाम, नमामि गंगे नमामि। मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा, मनोज भाई साहब से, कि वो भी हमारे मध्य अपना आशीर्वचन रखें और हमें भी सुनने का मौका दें। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय भाई दौलतराम जी और हमारे सम्मुख मातृशक्ति हमारी माँ, सामने उपस्थित बहनें, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी उपस्थित बंधुओं, डॉक्टर हरेंद्र गौड़ जी, अतुल अरोरा जी, सोम प्रकाश जी, वास्तव में ये प्रदर्शनी जिस प्रकार की है, लगता है कि इस प्रदर्शनी चित्र के सहित साहित्य की भी प्रदर्शनी है। क्या बात है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ वक्तव्य रखे और वास्तव में ऐसा इच्छा होती है कि हम श्रोता बनकर सुनते रहें। और मैं तो दौलतराम जी का संचालन सुनने के लिए यदि मुझे पता होता है कहीं, तो बिना बुलाए भी पहुंच जाता हूँ, क्योंकि इस समय मास्क रहता है और मास्क लगाया पीछे बैठ गए और मैं बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ दौलतराम जी से। भाई मनोज जी की मैं क्या प्रशंसा करूँ, वास्तव में मैंने खुद देखा है, क्योंकि एक राजनीतिक दल में होने के कारण से, सामाजिक संस्थाओं में काम करने के कारण से मैंने देखा है कि चलती बस अगर कहीं जा रही है तो आप देखेंगे वो चलती बस पर बैलेंस करते हुए अगर कोई फोटोग्राफर फोटो ले रहा है तो आंख बंद करके समझ लो तो मनोज जी किसी टावर पर जहां पर दोनों हाथों से चढ़ना मुश्किल है, वो इतना कीमती कैमरा लेकर के एक हाथ से अगर कोई फोटो खींच रहा हो, यूनिवर्सिटी की मस्जिद के गुम्बद से फोटो खींचे गए हैं। तो वो मनोज जी हैं, कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को पकड़कर हिलाना होता है, कुछ नहीं को होता है कोसने से इन अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होता है। ऐसे हमारे मनोज जी भाई वास्तव में एक चित्रकार, एक फोटोग्राफर, एक संगीतकार, एक कवि, इनमें जो आत्माएं होती हैं, इनमें जो हृदय होता है, वो अन्य प्राणियों से बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल विचित्र होता है। बहुत ही भावुक होते हैं और जिस प्रकार का देखने का नजरिया एक फोटोग्राफर का होता है। अभी हम जब फोटो खिंचा रहे थे आपस में, तो मनोज जी भाई साहब ने कई बार उनसे कहा थोड़ा ऊपर करके, उनको ये मालूम है, उन्होंने देखा नहीं लेकिन उनको मालूम है कि ऊपर करेंगे तो कैसा चित्र आएगा, तो पहले से ये ध्यान में रखना। तो ऐसे भाई साहब मनोज जी हैं। और देखा कि भूकंप त्रासदी हो नेपाल की या कहीं और भी विषय हो, ऐसे स्थिति यहाँ दोनों तरफ से गोलियां चल रही हों, ऐसी स्थिति में फोटोग्राफी करना, तो मनोज जी भाई साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ। और वास्तव में अच्छा लगता है कि जिस धरती में अलीगढ़ में हमने जन्म लिया, एक वास्तव में ऐसे एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, मैं उनका बारंबार अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। और क्योंकि बोलने का कोई विषय नहीं है, सब लोगों ने बोल लिया है, मुझे केवल इतना कहना था कि आपने हमको बुलाया, आपका आभार, और ऐसे बुलाते रहें, हम मिलते रहें। और वास्तव में आपने जो चित्र दिखाए, ऐसे इस शादी में मैं भी था, लेकिन ये चित्र जो दिखाई देता है, जो इनकी नज़र से देखा जाता है, वो वास्तव में लगता है कि यही है जो कल्पना है, वास्तव में कुछ नहीं। धन्यवाद। कुंभ वाला बाल ऐसे आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरुण कुमार गुप्ता जी हैं, जिनको अभी थोड़ा दायित्व हमारे शहर में दिया गया है। आपके विषय में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बड़े लोग ये और बात की खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका शिक्षा जिनके कदमों में कई ताज बड़े रहते हैं। तो जिनको ये संवारते हैं, हम जैसे विद्यार्थियों को बोलना सिखाते हैं, वो आदरणीय हमारे गुरुदेव प्रोफेसर अरुण कुमार गुप्ता जी हैं। मैं मनोज भाई से कहूँगा कि वो एक गुलदस्ता लेके आदरणीय गुरुदेव का स्वागत करें, और मैं अनुरोध करूँगा कि अरे बुका है हमारे पास, आज भी जरूरी है मनोज भाई साहब
जो पूरे अलीगढ़ में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कल कार्यक्रम है और तरीके से होना है, लेकिन आज मनोज भाई का फोन गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई वहाँ और जो है औपचारिक समापन होना है। और मैं चाह रहा हूँ कि प्राचार्य जी को बुला लीजिए। मैंने अनुरोध किया प्राचार्य जी से, प्राचार्य जी झट से तैयार हो गए। हालांकि आज इतना व्यस्त शेड्यूल है, आप देख ही रहे हैं, हंगामा मचा हुआ है। कुछ ABVP के बच्चों को लोग मिसगाइड करके कॉलेजों में भेजते रहते हैं। वो बच्चे इतने इस तरह के हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें। जब कांड कर देते हैं फिर ऑफिस में आकर प्राचार्य उस तरह की उलझनें वहाँ चल रही हैं। जो इससे पूर्व यहाँ आने से पहले एक राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में वहाँ रजिस्ट्रार थे। 7 साल तक डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे और अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव है नौकरी का। बहुत सारे अनुभव के साथ मैं समझता हूँ अलीगढ़ में सबसे अधिक शिक्षाविद हैं। बहुत बढ़िया। विशिष्ट अतिथि हमारे बीच बड़े भाई डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी हैं। बचपन से अब तक हम भाजपा में संघ में आपका संघर्ष देखते रहे। हमारे तो मेयर आप ही हैं आज भी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं, हर मंच पर होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होते हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ होते हैं, तो हमें तसल्ली हो जाती है कि हमारी। मनोज शर्मा जी दोनों एक दूसरे को चर्चा बोलते रहते हैं संघ के कार्यक्रमों में, पूछते हैं आगे चर्चा है वो, मैंने ये अनुसंधान का विषय है। और आप सर पूर्णकालिक प्रचारक थे पहले, फिर घर वापसी भाजपा में जिला उपाध्यक्ष है, क्रीड़ा भारती में विभाग संयोजक थे और अभी आप सहमंत्री ब्रज प्रांत हैं इस समय। और जो भी 10 वो कार्यक्रम होने वाला था कैडी बिल्डिंग वाला, उसके संबंध में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब आज आचार संहिता के बाद क्या परिस्थितियाँ होती हैं उसके बाद उस पर विचार विमर्श होगा। मनोज अलीगढ़ी जी के बारे में क्या कहना है। ये सब कलेक्शन जो आपने दूर दराज से ला के यहाँ कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, खुद जाना पड़ता है और आपको तो VIP फोटोग्राफर का दर्जा प्राप्त है। अगर राष्ट्रपति भवन में कहीं पूछा जाएगा कि अलीगढ़ में किसी को जानते हो तो वहाँ का स्टाफ मनोज अलीगढ़ी को जानता है। और आप हमारी मदद भी करते हैं प्रशासनिक कार्यों में। कभी इमरजेंसी होती है कि आप हमें ADM साहब से काम है तो हम आपको याद करते हैं, आप तुरंत दौड़ के जाते हैं। इसीलिए और मैंने प्राचार्य से अनुरोध किया कि जब शहर में आ ही गए हैं आप, तो जो यहाँ की क्रीम है, जो लोग यहाँ रणनीतिकार हैं, उन सबसे वार्तालाप चर्चा वार्ता होती रहे तो वो हम सबके लिए बढ़िया रहेगा। कभी चाय पे बैठेंगे, कभी कैसे जरूरी होगा। दौलत राम जी से हम परिचित। एक नाम इसमें है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव साहब, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ आए हुए हैं, शिक्षाविद हैं और आज उधर वहाँ उनका लेक्चर है। बॉक्सिंग के कोच साहब हैं जिनका नाम है सोम प्रकाश शर्मा जी। आप NIS कोच हैं। आप अलीगढ़ के जो स्टेडियम है वहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं बॉक्सिंग का। अब तक सर आपने 1000 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुँचाया है। क्या बात है। और 300 खिलाड़ियों को सर इन्होंने CRPF, आर्मी, पुलिस, BSF जैसे देश की सुरक्षा वाले विभागों में, रेलवे में अपने अनुभव से और अपनी प्रैक्टिस से उनको इस मुकाम पर पहुंचाया जो समय समय पर सबका आशीर्वाद लेते रहते हैं। मेरे साथी हैं डॉक्टर अतुल अरोड़ा जी। वैसे तो हम दोनों मित्र हैं पर मेरे नाक कान हाथ पैर आप ही हैं। और क्रीड़ा भारती में आप महानगर महामंत्री का दायित्व है, मुझसे अनुभवी हैं ज़्यादा, 10-12 साल प्रैक्टिशनर रहे हैं मुजफ्फरनगर में और अब लॉ डिपार्टमेंट में यहाँ ज्वाइन किए हैं। और दिन का अधिकांश वक्त जो है और हो सकता है रात के 12 बजे तक हम साथ ही रहते हैं। सर के बारे में सर अभी पिछले दिनों डिग्री कॉलेज में सेमिनार था, हमारे मित्र जी जिन्हें बता पुराना भूल गया मैं सर, उनका कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले डॉक्टर साहब आ रहे हैं और पढ़े। लेकिन जब सर का नंबर आया बोलने का, बहुत सारे लोग बोल रहे थे लेकिन खिंचाव नहीं था बोलने में। जब सर का नंबर आया तो सर लगातार 45 मिनट सर बोले नॉन स्टॉप। जब हम बाहर चलने लगे तो चाय की बात थी, तब सर बोले तो मैं तो आपको जानता हूँ, फला फला
बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है सर, बहुत ही तथ्यात्मक बोल रहे थे, ऑथेंटिक बोल रहे थे, साहित्य आपकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छा लगा। उस दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि वहाँ से इनविटेशन था तो प्राचार्य जी ने स्पेशली आपको भेजा। हमारे साथ में सर कौन सा, अरे रोहिदास कुमार विक्की जी आ चुके हैं सर। आपने लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा पुस्तक लिखी और बहुत ही बढ़िया सर साहित्यकार है। क्योंकि ये प्रदर्शनी का समापन है और बहुत सारा काम देखा सर ने सराहा है। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी है, साझा संस्कृति की हम एक निशानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाद में सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी। तो ये जो कार्य हैं जिनको हर वर्ग से सराहा जाता है, और क्यों न सराहाया जाए, मनोज भाई बात ही हमारे समाज की करते हैं, समाज हित की करते हैं, राष्ट्र हित की करते हैं। तो जोरदार तालियां एक बार पहले मनोज भाई के कार्य के लिए कि उन्होंने इतनी खूबसूरती प्रदर्शनी लगाई। और हम ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनके कार्य को ईश्वर और ऊपर तक ले जाए। हमारी दुआ है कि वो और तरक्की के आयामों को छुएं। मैं आज अपने दिन दोस्तों में हंस के गुजारे हैं दोस्तों, दिन दोस्तों में हंस के गुजारे हैं दोस्तों, तन्हा रहे हैं तो तन्हाई में रोए हैं, और फूलों में तुल रहे हैं तो हैरत न कीजिए, इन्होंने चिलकती धूप में पत्थर भी ढोए हैं। मुझे याद है 2008 की वो कोसी की यात्रा, हमारी मित्रता जब हुई थी तकरीबन, मनोज भाई ने जब कोसी के चित्र मुझे दिखाए, स्वयं पेंट पता नहीं गंदी हो रही है, वहाँ कीचड़ था, वहाँ फ्लड आया हुआ था, वहाँ बाढ़ आई हुई थी, और भयंकर तस्वीरें जो देखी, तो ये इनकी मेहनत और इनकी काविशों का ही नतीजा है कि इतनी खूबसूरत ये तस्वीरें जो आज बोल रही हैं, वो इसलिए इनकी मेहनतों के पीछे, इनकी मेहनतें उसके पीछे। हम चाहेंगे जोरदार तालियां एक बार मनोज भाई के लिए। और मैं आज के अपने आदरणीय मुख्य अतिथि साहब, अच्छा मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं चाहूँगा कि वो हम लोगों के लिए एक आशीर्वचन कहें। जोरदार तालियों से आप आदरणीय माता जी, आज के कार्यक्रम के अतिथि के लिए कि फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर, ये सब हमारे लिए फूल हैं कि फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर, मुझ में भी आ जाएगी खुशबू देर सवेर। तो बड़े लोग जब छोटों को बिठाते हैं, अपना स्नेह रखते हैं, गुप्ता जी जैसे लोग, भाई साहब अग्रवाल जी जैसे लोग जब हम लोगों को अपने सानिध्य में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो एक समाज का निर्माण हो रहा होता है। और मैं इसी के साथ आज के विक्की भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपने आशीर्वचन जोरदार तालियों से। रोहिदास कुमार विक्की भाई। दोस्तों, आज ये प्रदर्शनी संपन्न हो रही है। कुछ लोग कह रहे थे समापन नहीं, संपन्न। तो आज के प्रोग्राम के अतिथिगण, अध्यक्ष महोदय, माताश्री, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सभी को। और क्योंकि मुख्य अतिथि अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और तालियां होती रहे सबके सम्मान के लिए। हरिंदर सर कहाँ गए हमारे भाई? प्रांजल नाम है तुम्हारा? गुंजन भाई से गुंजित भाई आए सर। गुंजित भाई, पॉलिटिकल मैदान हो या शिक्षा का मैदान हो, कदम से कदम मिला के सर के साथ रहते हैं। सर इन्हें पहना दें तो अच्छा लगेगा। हमारे भाई आशीष पॉल जी, अगर फूल माला कम पड़ती रहे तो टेंशन मत लेना, दिल में बहुत जगह घुमाते रहो। उसके बाद में आशीष पॉल साहब, पॉल साहब आ गए। पॉल साहब को सर शिक्षा की अलग दिला रहे हैं सर। पॉल साहब देखना, वो मोनिका